ये जो पूनम राज कचौड़ी है, हाँ। इसका नाम राज क्यों है? क्या इसके अंदर कोई राज छुपे हुए हैं क्या? सच में इसका नाम ना राज कचौरी है क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। मतलब इसमें अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं ना, अच्छा, हर बाइट में इसका अलग अलग ही टेस्ट टेस्ट आता होते है। हैं। हाँ, तो इसीलिए इसको राज कचौरी बोलते हैं। तो फिर तू एक आम का राज बना दे हाँ। और अपने दर्शकों को भी बता दे कि राज कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। मैंने ना अपने मम्मी से इसे सीखा था कैसे बनाना है इसको। तो अच्छा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, मतलब अगर मैं इसे शेयर करूंगी ना अपने व्यूअर्स के साथ, अच्छा। उनकी भी राज कचौड़ी इसी तरह से एकदम फूली फूली और क्रिस्पी बन के अरे तैयार वाह। होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं राज कचौड़ी, वो भी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। मैं अगर आप भी उस मेजरमेंट को फॉलो करके इसे बनाओगे तो आपकी भी राज कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं राज कचौड़ी। राज कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। तो ये मैंने एक कटोरी ली है छोटी वाली। साथ ही में छोटी कटोरी से मैंने मैदा लिया है, नमक डाला है। तो कोई भी एक कटोरी आप सेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से सारा लेना है आपने। तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से पानी भी लिया है, पानी रूम टेम्परेचर का लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका है ना एक, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है क्योंकि क्या है, सूजी पानी बहुत ज़्यादा सोख करती है। तो थोड़ा-सा इसे आपने नॉर्मल जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बस उसी तरह से गूँथ लेना है, ताकि जब बाद में सूजी इसमें पानी सोक कर लेगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम इसकी एक बेसन की एक अंदर डालने वाली स्टफिंग को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच 6 लिए हैं बेसन के, इसमें डाल दिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हम इसमें सोडा का यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टफिंग में हमने सोडा ऐड किया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है, बड़ा चम्मच। सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो हमने कौन-सी चीज़ कितनी ली है। सारी चीज़ों को मिक्स करके ना हमने पानी डाल के इसका भी एक आटा गूँथ लेना है, मतलब इसकी स्लरी नहीं बनानी है, आटा गूँथना है हमने। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका भी हम एक आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे गूँथ लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे आपने जो सूजी और मैदे को गूँना था, बस उसी कंसिस्टेंसी का बेसन का भी आटा होना चाहिए। तो ये दोनों तैयार हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनमें से लोइयाँ तोड़ लेनी हैं। तो जितनी हम आटे की बनाएँगे ना, उतनी ही हमने बेसन की भी बनानी है। तो जो आटे वाली है थोड़ी बड़ी होंगी और बेसन वाली जो है वो थोड़ी छोटी बनेगी। तो चलिए हम इन्हें तोड़ लेते हैं और फिर इनके पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे पेड़े बन चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, आटे वाला एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से ना हमने इसे फैलाते जाना है। बीच वाले पोर्शन को हमने मोटा रखना है, यानी इसकी जो तली है ना, नीचे का बेस, उसे मोटा रखना है। ऊपर से आप इसे थोड़ा-थोड़ा इस तरह से पतला करते जाइए। और जब ये थोड़ा-सा फ्लैट बड़ा हो जाए तो जो बेसन का हमने पेड़ा बनाया है, उसे बीच में रखेंगे और इस तरह से गैदर करते हुए हमने इसे बेसन के जो पेड़े को है पूरी तरह से आटे के अंदर छुपा देना है। ये तो मतलब स्टफिंग तो हर किसी को आती है, जैसे पराठे में भी हम करते हैं इसी तरह से स्टफिंग, उसी तरह से करना है। और बीच में थोड़ा-सा हमने देखिए हाथों में रोल कर लिया है और ये हमारा पेड़ा बन के तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़ों को तैयार कर लेते हैं बनाकर और फिर आपको बताएँगे इन्हें फ्राई कैसे करना है, उसका भी एक अलग तरीका है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इन्हें है ना एक गीले कपड़े के साथ हम ढक कर रख देंगे। मतलब बहुत भी ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, कचौड़ी फिर ठीक से नहीं बनेगी। तो अच्छे से गीला करके निचोड़ के इसको ढक दिया। और अब एक पेड़ा लेंगे, उसे थोड़ा-सा सूखे आटे में हम लपेट लेंगे, मैदा लीजिए या गेहूँ के आटे में, किसी में भी, थोड़ा-सा बस उसके ऊपर सूखा आटा लगा लीजिए। और इस तरह से आपने क्या करना है, पूरी तरह से बेलन जो है इसके ऊपर घुमाना है, यानी एंड टू एंड पूरा ये घूमना चाहिए। यानी कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे नहीं रहना चाहिए। अच्छे से सब तरफ इक्वली बेल के तैयार होना चाहिए। तो इसे ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बेलना है, लाइट हैंड से ही बेलना है हमने। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे जो हमने पेड़े बनाए हैं उन्हें हम बेल लेंगे। और हमने ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया है। इसके लिए ऑयल जो है अच्छा गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर आप डालोगे ना तो आपकी कचौरी कभी फूलेगी नहीं। और अब एक सीक्रेट टिप आपको बताती हूँ। आप जब इसे बेलोगे ना तो एक तरफ आपको मसाला दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा। तो जो मसाला दिखने वाला साइड है ना, उसे
इसे हमने ऑयल की तरफ डालना है फ्राई करते हुए। देखिए मैं इसी तरह से मसाले वाले साइड को ऑयल की तरफ डाल के, हमारा जो ऑयल है अच्छा गरम है, और बस इसे डालने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ऑयल को डालते जाएंगे ताकि हमारी जो कचौरी है बहुत अच्छे से फूल जाए। इस तरह से ये देखिए पूरी एकदम से फूल के तैयार हो गई है कचौरी। अब इसे पलट देंगे और झारे से ना प्रेस करते हुए हमने इसे फ्राई करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि इसके जो एंड्स हैं वो भी अच्छे से पकने चाहिए। ऊपर नीचे से तो पूरी बनी जाती है, बट इसके जो किनारे हैं ना उन्हें भी हमने पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन डाला है। और देखिए कितने अच्छे से ये फूल के बन के तैयार होगी है, और क्रिस्पी तो बहुत ही बनती है और काफ़ी टाइम तक ये इसी तरह से क्रिस्पी रहती है। और यहाँ पर एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, जब हम इसे डालेंगे कढ़ाई में तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और डालने के एक मतलब एक आधे मिनट के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा धीरे कर देना है ताकि अंदर से भी ये अच्छे से बन के तैयार हो। और जब ये पूरी तरह से बन जाएगी ना तो कलर लाने के लिए आप फ्लेम को फिर से हाई पे कर सकते हो। और ये देखिए हमारी सारी कचौरियाँ है ना इसी तरह से फूली फूली बनी है। तो आप भी अगर इसी मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपकी भी कचौरियाँ इसी तरह से फूली फूली बनेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे सर्व कैसे करना है। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई हैं, और इसकी आवाज़ तो ऐसी है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। आवाज़ सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी राज कचौरी। चलिए अब राज कचौरी को अंदर स्टफ करने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद चने लिए बॉईल वाले, साथ ही में हमने यहाँ पर स्प्राउट्स लिए हैं बॉईल करके, और आलू को बॉईल करके उसे कट कर लिया है, हरी चटनी डाली है, साथ ही में इसमें हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में चाट मसाला डाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, काला नमक डाला है, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप वेरिएशन के साथ स्टफिंग को बना सकते हो, जैसे मैंने वाइट वाले चने डाले हैं, आप इसमें ब्लैक चना डाल सकते हो, मूंग डाल सकते हो। तो स्टफिंग जो है आप अपने हिसाब से अलग अलग भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले कचौरी के अंदर हम इस स्टफिंग को भरेंगे। आपको जैसे मतलब पसंद है, कम ज़्यादा, आप इसके अंदर जो हमने बनाई है स्टफिंग उसे डाल लीजिए। और यहाँ पर ना मैंने कल बनाए थे मूंग दाल के पकोड़े, तो वो कुछ बच गए थे, तो मैंने उन्हें भिगो कर वो भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। तो दही को ना मैंने फेंट के रखा था, इसमें मैंने काला नमक और शक्कर डाली थी। तो दही खूब सारा डालेंगे कि अंदर तक दही जो वो चला जाए। इसी के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी चटनी, और हरी चटनी और इमली की वजह से ये जो चाट है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो दोनों चटनियों को हमने डाल दिया है। इसके ऊपर थोड़े से बारीक वाले सेव डाल देंगे, कुछ अनार के दाने डाल देंगे। आपने देखा होगा मार्केट में भी इसी तरह से सर्व करते हैं। और ऊपर ना इस तरह से थोड़ा सा मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। मैंने क्या किया है, दही इस तरह से डाला है, फिर क्रॉस बना के यहाँ ऐसे डाल दिया। इसी तरह से मैं हरी चटनी और इमली चटनी को भी इसके ऊपर डाल के इसे थोड़ा सा मैं दिखने में भी एकदम अच्छा बना लूँगी। क्योंकि कहते हैं ना पहले नज़र खाती है उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ बीटरूट के लच्छे इस तरह से काट के रखे थे, वो भी मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल देती हूँ। और ऊपर फिर से मैंने थोड़े से अनार के दाने डाल दिए, और लो जी तैयार है हमारी घर में बनी हुई राज कचौरी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। अगर आप भी बनाओगे ना तो आपकी भी पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगी, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।